पिछली बार अपन ने एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी ये टॉपिक पढ़ा था। उसमें बायोडाइवर्सिटी ऑकर्स एट 3 लेवल्स: जेनेटिक, स्पेसीज एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये अपन ने टॉपिक पढ़ा था। आज अपन चालू करने वाले हैं सैकर्ड ग्रोव्स। द फॉरेस्ट कंजर्व in the name of God and considered to be sacred is called sacred growth। उसके डेफिनेशन में उसका मीनिंग दिया है कि फॉरेस्ट का जतन करना इन द नेम ऑफ गॉड, और बाद में उसको एक पवित्र समझ के उसका संरक्षण करना, वही टर्म को अपन बोलते हैं सैक्रेड ग्रोव्स। The forest conserved in the name of God and considered to be sacred and is called sacred groves। In fact ये रहते हैं सेंचुरीज माने अभयारण्य, और इसको कंजर्व करते हैं कोई तो भी संस्था, एंड कोई भी सामाजिक संस्था जो रहती है वो उसको कंजर्व करती है। गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये काम नहीं आता है, and not by the government forest department। इसको कंजर्व करते हैं इन द नेम ऑफ गॉड, यानी फॉरेस्ट का कोई भी पैच, कोई भी टुकड़ा उसको भगवान समझते हैं, इसमें भगवान रहते हैं, और उसको बाद में वो थिक वेजिटेशन वहाँ पे तैयार हो जाता है। उसको बिल्कुल काटते नहीं, कुछ नहीं, और ऐसे ग्रोथ तैयार हो जाता है। वो तैयार करता है सोसाइटी, नॉट बाय द गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और उसको भगवान के नाम से प्रोटेक्शन किया गया है, भगवान के नाम से कंजर्व किया गया है, तो उसको एक स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है। एज इट हैज बीन कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड, इट हैज स्पेशल प्रोटेक्शन। दिस क्लस्टर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज आर देयर, दैट्स व्हाई क्लस्टर्स of thick forest are present in not only in Western Ghat of India but in the entire country। ऐसा thick vegetation, thick forest, cluster of thick forest ये अपने को देखने को मिलता है सिर्फ वेस्टर्न घाट में नहीं, तो पूरे इंडिया में, यानी एंटायर कंट्रीज में। अब वेस्टर्न घाट क्या है ये अपन नेक्स्ट पेज पे अपन देखने वाली है, कौन से एरिया वेस्टर्न घाट में आता है। तो more than 13,000 sacred groves have been reported in India। near about 13,000 sacred groves, यानी फॉरेस्ट में का एक पर्टिकुलर पैच, पर्टिकुलर टुकड़ा कि उसको भगवान समझ के उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उसको कंजर्व कर रहे हैं, और वहां पे क्लस्टर ऑफ थिक फॉरेस्ट डेवलप हो रहा है। ऐसे कितनी जगह है इंडिया में? 13,000 सैक्रेड ग्रोव्स है। महाराष्ट्र में क्या है, इसकी एक लिस्ट बनाओ, इसको सर्च करो बराबर, और उसके डिटेल में उसकी जानकारी हासिल करो। तो ये टॉपिक था सैक्रेड ग्रोव्स, इंपॉर्टेंट वन है। क्वेश्चन नंबर 3D का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3D देख लो आप। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सैक्रेड ग्रोव्स, पेज नंबर 46 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3D देख लो एक बार। तो आंसर क्या क्या लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट देना। पहला तो फॉरेस्ट से लेके सैक्रेड ग्रोव्स तक, सेकंड पॉइंट दीज आर से लेके डिपार्टमेंट तक, एज इट हैज से लेके स्पेशल प्रोटेक्शन तक, दिस क्लस्टर ऑफ थिक फॉरेस्ट से लेके कंट्री तक, और मोर देन 13,000 सैक्रेड ग्रोव्स हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। ये रहेगा आखिरी वाला पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3D है, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझने में भी इजी है। नेक्स्ट देखो, एनलिस्ट एंड डिस्कस। सम सिंबल्स आर गिवन बिलो। अब एक ध्यान में रखना, हाँ, ये जो सिंबल्स है ये सिंबल्स दे रहेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में। उसका महत्व क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका मतलब क्या होता है,
ये अपने को लिखने का है। फाइंड द मीनिंग ऑफ दो सिंबल, मैंने आपको पहले बताया, हाँ उसका मतलब क्या है वो लिखना पड़ता है। इन वॉट, इन रिलेशन विद द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। और बाद में अभी आपको जो दिख रहा है कि बहुत सारे सिंबल्स है, अदर सच सिंबल, यानी आप ढूंढो कि और कौन से सिंबल है कि जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए जरूरी है, उसका सिग्निफिकेंस लिखो, उसका इंपॉर्टेंस लिखो। जो अपने एक्सरसाइज में दिया है जो सिंबल्स, वो तो मैं आपको रेडीमेड उसके आंसर प्रोवाइड करूंगा, लेकिन बाकी के सिंबल यानी जरूरी नहीं है कि जो एक्सरसाइज में दिए हैं पेज नंबर 46 पे वही आएंगे। अदर सिंबल भी बोर्ड में आ सकते हैं, हर साल आते हैं बोर्ड के लिए, यानी फेवरेट टॉपिक है ये बोर्ड का कि सिंबल देना और उसके बारे में लिखना, एंड बच्चों को क्या समझा क्या नहीं समझा ये अच्छी तरह से मालूम होता है फिर। तो ये सिंबल के बारे में बराबर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। कुछ सिंबल अभी आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ सिंबल खुद होके एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के देखो बराबर, और उसके ऊपर अपने को लिखते आना चाहिए, ठीक है। कुछ प्रोवाइड मैं करूँगा, जैसा आखिरी वाला सिंबल है वो है सेव वाटर का, बाद में गो ग्रीन माने बाइसिकल यूज़ करो, यानी पेट्रोल फ्यूल बच जाएगा, बाद में सेव इलेक्ट्रिसिटी वो भी रहेगा, या क्लीननेस आवर एनवायरनमेंट वो जैसा पहला सिंबल है। बाद में उन्होंने और क्या लिखा है ब्रैकेट में, स्टिक हियर ए सिंबल नोन टू यू, बस यही इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले ही बताया है कि जो टेक्स्ट बुक में सिंबल है वही नहीं आएंगे अपने को एग्ज़ाम में, इसके अलावा भी आ सकते हैं और सब रिलेटेड रहेंगे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से, तो वही अपने को ढूंढना है। उसके नीचे देखो, टिल नाउ वी हैव स्टडीड द रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। इन दिस लेसन मेनी पीपल इन द सोसाइटी आर वॉलंटरली कमिंग टुगेदर टू परफॉर्म दिस नोबल वर्क। क्या बोला है ध्यान में रखो, रूल्स एंड रेगुलेशन देखे अपन ने एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के एंड प्रोटेक्शन के, उनको प्रोटेक्ट कैसे करना। बहुत सारे लोग खुद होके सामने आते हैं, वॉलंटरली कमिंग टुगेदर टू परफॉर्म दिस नोबल वर्क। मेनी इंस्टीट्यूट, बहुत सारे संस्थाएं एट स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल की जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं। ये अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एनवायरमेंट है उसको ठीक तरह से कंजर्व करना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 44, माय रोल इन एनवायरमेंट। अभी जो है माय रोल इन एनवायरमेंट, तो बोर्ड में सिर्फ अपने को माय रोल इन एनवायरमेंट ये लिखा रहेगा, और बाद में 6 के 6 जो बॉक्स दिए अपने को वो ब्लैंक रहेंगे, वो अपने को वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो बेटर वे इसको बराबर लर्न ही करना। इसको लर्न करने के लिए एक सिंपल मेथड है कि जो उसकी हेडिंग है वो ध्यान में रखो, कैप, CAP। अब कैप जब अपन ध्यान में रखेंगे तो C 2 बार है, ये ध्यान में रखना। कंजर्वेशन कंट्रोल, A एक ही बार है, अवेयरनेस, और 3 बार P है, प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन, प्रिवेंशन। अब इसका मतलब आपको समझता होगा, समझता हो, कंजर्वेशन जतन करना, कंट्रोल नियंत्रण करना, अवेयरनेस जागरूकता, प्रोडक्शन तैयार करना, प्रिजर्वेशन जतन करना, प्रिवेंशन माने कोई भी चीज़ होने के लिए स्टॉप करना। तो 2 बार C, 1 बार A, 3 बार P। ध्यान में कैसे रखना, कैप, माय रोल इन एनवायरमेंट बोला तो कैप ध्यान में रखो, डबल C, A, ट्रिपल P। कंजर्वेशन, कंट्रोल, प्रोडक्शन, कंजर्वेशन कंट्रोल, बाद में अवेयरनेस, बाद में प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन, प्रिवेंशन। कंजर्विंग द अवेलेबल सोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज, जो कुछ रिसोर्सेज है आपके पास उसको अच्छी तरह से कंजर्व करो। कंट्रोल, क्या कंट्रोल करना, प्रिवेंटिंग द हार्म, यानी उसको कोई एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचनी चाहिए, अपनी एक्टिविटीज हार्मफुल नहीं होनी चाहिए, स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज।
और चेंजिंग द माइंडसेट कि एनवायरनमेंट रहेगा अच्छी तरह से कंजर्व तो अपन रहेंगे अच्छी तरह से, यानी एक में से इंटर रिलेटेड बातें हैं, ये माइंडसेट तैयार कर लो बराबर। पहले कंजर्वेशन, कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, कंट्रोल, 3 चीज आ गए उसमें, प्रिवेंटिंग द हार्म, स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटी, चेंजिंग द माइंडसेट। बाद में 2 बार सी हो गया, अब एक बार ए, अवेयरनेस, एजुकेशन, जैसे अपन अभी पढ़ रहे हैं कि ऐसे बच्चों को, लोगों को शिक्षित करो, एजुकेट करो, लोगों को अवेयरनेस बढ़ाओ, यानी बराबर उनको गाइडेंस करो कि क्या चीज़ों से हार्मफुल एक्टिविटीज होती है और क्या करने से यूजफुल एक्टिविटीज होती है। अवेयरनेस। इमिटेशन। अब इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण करना। अनुकरण माने क्या कि जिसने एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए या एनवायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम किया होगा उसको फॉलो करना। अपन बोलते ना कि वह कोई क्लास चालू है, टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर जाने के बाद बच्चे क्या करते हैं, टीचर की कॉपी करने का ट्राई करते हैं कि टीचर कैसे बात कर रहे हैं, बराबर नहीं, सर लोग कैसे बात कर रहे हैं, तो उनकी कॉपी करना माने उसके लिए वर्ड कौन सा है, इमिटेट करना। तो क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। तो वैसे ही जिसने एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में, एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए जिसने कुछ अच्छा काम किया होगा उसको फॉलो करना माने इमिटेशन। आई होप आपको समझ में आना चाहिए। एजुकेशन, गाइडेंस, अवेयरनेस, इमिटेशन, एक ग्रुप तैयार करना, संगठन तैयार करना एंड बहुत सारे लोगों में उसमें शामिल करना, वो हो गया ऑर्गेनाइजेशन। और बाद में उसका एक्चुअल में काम करना यानी पार्टिसिपेशन, सहभाग तैयार करने, सहभाग करने। तो दीज आर द 6 थिंग्स इंक्लूडेड इन अवेयरनेस: एजुकेशन, गाइडेंस, अवेयरनेस, इमिटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिसिपेशन। तो अपने क्या बोला, पहले डबल सी हो गया, अब एक बार ए हो गया, अब आ गया अपन प्रोडक्शन पे। उसमें प्रोडक्शन में फर्स्ट, रिवाइवल ऑफ हार्म फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब रिवाइवल इम्प्रूवमेंट, जो हार्म फैक्टर्स है जो हार्म कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, उसको अच्छी तरह से पुनर्जीवित करना यानी इम्प्रूवमेंट करना, फिर उसका हार्मनेस कम हो जाएगा। और कुछ तो भी नया करना, अटेम्प्टिंग इनोवेशन। तो ये आ गए 2 चीज प्रोडक्शन में। बाद में प्रिजर्वेशन, जो कुछ बचा है, जो कुछ प्लांट्स एनिमल है अभी बचे हुए उनको अच्छे तरह से प्रिजर्व करके रखो। प्रिजर्विंग वॉट एवर हैज बीन लेफ्ट ओवर, जो कुछ बचा है उसको प्रिजर्व करो। कुछ तो भी उपाय ढूंढो, रेमेडीज टू प्रिवेंट फर्दर लॉस, कि प्लांट का, एनिमल का ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय ढूंढो। एंड प्रिजर्विंग अननोन रीजन्स, कि जो मालूम नहीं है, कि जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसको अच्छी तरह से प्रिजर्व करो। हो सकता है उसके बारे में बाद में उससे अपने को, एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ यूजफुल एक्टिविटीज मिल जाए। ये 3 चीज प्रिजर्वेशन की, प्रिजर्विंग द वॉट एवर हैज बीन लेफ्ट ओवर, रेमेडीज टू प्रिवेंट द फर्दर लॉस, प्रिजर्विंग अननोन रीजन्स। अब क्या प्रिवेंट करना, प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म। कुछ भी एनवायरनमेंट के बारे में कुछ भी एक्टिविटीज होंगी तो उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या रहेंगे ये बराबर ध्यान में रखना। अगर एनवायरनमेंट छोड़ के अपने को एक्टिविटी करती आती होंगी तो ऐसा नई कुछ प्लान करना, डिजाइनिंग न्यू प्लान। और क्या प्रिवेंट करना, फैक्टर्स हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, केमिकल्स है, पोल्यूशन है कि जिससे एनवायरनमेंट को हानि पहुंचती है, दीज आर द फैक्टर्स, तो इनको प्रिवेंट करना। तो ये ध्यान में रखना, ये सब अपने को लर्न करने का है। माय रोल इन एनवायरनमेंट सिर्फ इतना ही लिखा रहेगा, बाकी ये सब 6 के 6 कॉलम अपने को भरने का है। जनरली जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा आपने लिखना।
नेक्स्ट टॉपिक, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 34 highly sensitive biodiversity spots are reported all over the world। ध्यान में रखो, हाँ, 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट। बायोडाइवर्सिटी रिचली वेजिटेशन है, ऐसी जगह पूरे वर्ल्ड में 34 है, और पूरा एरिया है अर्थ का 15.7% एरिया ऑफ द अर्थ। पूरे वर्ल्ड में 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट है। एरिया कितना है? 15.7% एरिया ऑफ द अर्थ। उसमें का अभी 86% सेंसिटिव एरिया ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। At present, 86% of the sensitive areas are already destroyed. Presently, only 2.3% area of the earth has been left over with sensitive spot. पूरे अर्थ में अभी सिर्फ 2.3% एरिया इतना बचा हुआ है। उसमें नियर अबाउट 1,50,000 प्लांट स्पीसीज है, विच आर 50% ऑफ द वर्ल्ड काउंट, कि जो पूरे वर्ल्ड का काउंट का 50% है। क्या बोला है? फर्स्ट पैराग्राफ फिर से, पूरे वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी स्पॉट है 34। एरिया ऑक्यूपाई किया है उन्होंने 15.7% एरिया ऑफ द अर्थ। कितना खत्म हो चुका है अभी तक? 86%। कितना बचा है? 2.3%। उसमें कितना है? 1,50,000 प्लांट के प्रजाति है, यानी स्पेसीज, और नियर अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड काउंट आता है। अब ये देखा अपने वर्ल्ड का, अब देखेंगे अपन इंडिया का। एज पर एज इंडिया इज कंसर्न, out of 135 species of animal, 85 species are found in the jungle of eastern region। 135 स्पेसीज है एनिमल की, उसमें के 50 छोड़ के यानी 85 स्पेसीज ये मिलती है अपने को जंगल ऑफ ईस्टर्न रीजन। As far as India is concerned, out of 135 species of animal, 85 species are found in the jungle of eastern region। About 1,500 endemic plant species, and जो भी एंडेमिक है यानी खत्म होने पे हो रहे हो, एंडेमिक प्लांट स्पीसीज आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट। अबाउट 1,500 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज अपने को मिलते हैं वेस्टर्न घाट में, और पूरे वर्ल्ड में 50,000 प्लांट स्पीसीज एंडेमिक है। कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन ऑफ दिस हॉटस्पॉट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अब ये आपको कि गूगल का यूज़ करके आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि पूरे वर्ल्ड में हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ पे है। तो ये हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नीचे वाला पैराग्राफ फिर से देखो, इंडिया वाला 135 स्पीसीज है, उसमें के 85 स्पीसीज मिलते अपने को ईस्टर्न रीजन में, 1,500 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज मिलते अपने को वेस्टर्न घाट में, और द टोटल प्लांट स्पीसीज इन द एंटायर वर्ल्ड 50,000 आर एंडेमिक। और जितने प्लांट स्पीसीज है पूरे वर्ल्ड में उसमें से 50,000 एंडेमिक है। तो ये हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 6F का। मैं आपको पढ़ाते आंसर बता रहा, पेज नंबर 46 पे देख लो, क्वेश्चन नंबर 6F, राइट द नेम्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो 34 से लेके 50,000 आर एंडेमिक, ये उसका आंसर लिखना।
कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। बाद में नीचे वाला पैराग्राफ देखो, 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस ऑफ द कंट्री। मैंने आपको पहले बताया कि वेस्टर्न घाट क्या, अपने को मालूम करेंगे। द वेस्टर्न घाट spread over the state of Gujarat, Maharashtra, Goa, Tamil Nadu and Kerala has been endangered due to mining industry and search for natural gas. वेस्टर्न घाट की जो स्प्रेड हो चुका है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और केरला हैज बीन एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड माने क्या कि अभी धोखादायक परिस्थिति में है। एंडेंजर्ड का मतलब होता है धोखादायक, के कारण कि बहुत सारे वहाँ पे खान का काम चालू है, माइनिंग, और वहाँ पे सर्चिंग चालू है कि नेचुरल गैस कौन कौन से मिल रहे। तो हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन एंड वाइल्ड बिसन ऑफ दिस रीजन हैव बीन अंडर थ्रेट। एंड वहाँ पे जो हैबिटेट है, रहने की जगह है एशियाटिक लायन की और वाइल्ड बिसन की, वो अभी खतरे में आ गई है। तो ये क्या हो गया, पहला कौन सा, वेस्टर्न घाट की जो स्प्रेड हो चुका है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरला में, वो अभी धोखादायक परिस्थिति में है क्योंकि वहाँ पे 2 चीज़ काम हो रही है, माइनिंग इंडस्ट्री एंड सर्च फॉर नेचुरल गैस। तो उसके कारण कौन कौन से हैबिटेट को प्रॉब्लम आ गया। हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन एंड वाइल्ड बिसन ऑफ दिस रीजन हैव बीन अंडर थ्रेट। सेकंड, मानस सेंचुरी ऑफ द आसाम। मानस सेंचुरी कहाँ पे है, आसाम में, इज अंडर थ्रेट ड्यू टू डैम एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर। ये भी नष्ट होने के कगार पे है। क्यों? क्योंकि डैम तैयार हो रहे हैं वहाँ पे और वाटर का बहुत सारा यूज कर रहे हैं। इनडिस्क्रिमिनेट, कैसा भी यूज करना वाटर का। टाइगर एंड राइनो ऑफ दैट रीजन आर अंडर थ्रेट। उसका परिणाम किस पे होने वाला है, टाइगर और राइनो पे। ये था सेकंड, कौन सा, मानस सेंचुरी ऑफ आसाम इज अंडर थ्रेट ड्यू टू डैम्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर। टाइगर एंड राइनो ऑफ दैट रीजन आर अंडर थ्रेट। सुंदरबन सेंचुरी of West Bengal is reserved for tiger एंड सुंदरबन सेंचुरी है वेस्ट बंगाल का, वो सिर्फ टाइगर के लिए रिजर्व है। However, the tiger population and overall local environment is seriously challenged by dam, deforestation, excessive fishing, trenches dug for same, etc. लेकिन टाइगर का पॉपुलेशन और ओवरऑल लोकल एनवायरनमेंट को वहाँ पे सीरियसली अब चैलेंज होने लगा है। क्यों? वहाँ पे भी सेम कि बहुत सारा जंगल तोड़ होता है, डिफॉरेस्टेशन, डैम मारना चालू है, एक्सेसिव फिशिंग, बाद में ट्रेंचेस डग फॉर सेम, और फिश पकड़ने के लिए बहुत सारे खड्डे का तैयार करना, या डैम के लिए खड्डे तैयार करना, ट्रेंचेस डग फॉर द सेम। तो उसके कारण वो लोकल एनवायरनमेंट भी वहाँ पे अब चैलेंज में आ गया है। तो सुंदरबन सेंचुरी ऑफ वेस्ट बंगाल इज रिजर्व फॉर टाइगर, लेकिन टाइगर पॉपुलेशन एंड ओवरऑल लोकल एनवायरनमेंट इसको चैलेंज किया गया है बाय डैम, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फिशिंग, ट्रेंचेस डग फॉर द सेम, एटसेट्रा। तो दीज आर द 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस ऑफ द कंट्री। पहला कौन सा गया अपन ने, वेस्टर्न घाट, सेकंड मानस सेंचुरी, और थर्ड वन सुंदरबन सेंचुरी। नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पेसीज। अब कौन कौन सी स्पेसीज थ्रेटन है, यानी नष्ट होने के कगार पे है, या उनको नष्ट हो सकती है अगर अपन इसके ऊपर बराबर ध्यान नहीं दिए तो पहले सबका मतलब भी बता रहा हूँ, वो बराबर लिख लो। पहला है एंडेंजर्ड स्पेसीज। एंडेंजर्ड माने पहले आपको बताया है धोखादायक, रेयर, दुर्मिल, बहुत कम अमाउंट में।
वल्नरेबल, नॉट प्रोटेक्टेड, असुरक्षित. इनडिटर्मिनेट, नॉट एग्जैक्टली नोन, अनिश्चित. एंडेंजर्ड स्पेसीज, पहला, आइदर नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिक्लाइन, डिक्लाइन माने कम होना, और देयर हैबिटेट इज श्रंक, तो उनकी रहने की जगह कम कम होने लग गई. एक तो उनका नंबर कम होने लग गया और उनके रहने की जगह कम होने लग गई. टू सच एन एक्सटेंट, इतने अमाउंट में, दैट दे कैन बी एक्सटेंट इन नियर फ्यूचर इफ कंजर्वेटिव मेजर्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, कि वो नष्ट हो जाएंगे एक दिन, खत्म हो जाएंगे या पृथ्वी में से, कि अगर उनके कंजर्वेटिव मेजर्स अपन ने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो. ऑर्गेनिज्म का नंबर कम होने लग गया है और उनके हैबिटेट माने रहने की जगह श्रंक होने लग गई है इतनी अमाउंट में. टू सच एन एक्सटेंट दैट दे कैन बी एक्सटेंट इन नियर फ्यूचर इफ कंजर्वेटिव मेजर्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड. फॉर एग्जाम्पल, लॉयन टेल्ड मंकी, लेसर फ्लोरिकन, दीज आर द एग्जाम्पल. एक बात ध्यान में रखना कि ये सब ये क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीसीज है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. एग्जाम्पल भी आते हैं, तो एंडेंजर्ड के एग्जाम्पल रेयर में लिखना नहीं, रेयर के वल्नरेबल में लिखना नहीं, यानी मिक्सअप नहीं करना, बराबर ध्यान में रखना. और एंडेंजर्ड में क्या हो रहा है, रेयर में क्या हो रहा है, ये भी बराबर अपन ने ध्यान में रखने का है. नहीं तो इजी है और बाद में अपन ने लिखा और बाद में अपन ने क्या लिखा, सही लिखा कि नहीं लिखा, ये अपने को मालूम नहीं होता है. एग्जाम्पल ध्यान में रखो, एंडेंजर्ड के लॉयन टेल मंकी, लेजर फ्लोरिकन. रेयर स्पेसीज, नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज कंसिडरेबली डिक्लाइन. अब इनका नंबर कम होने लग गया है. ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस स्पेसीज बीइंग एंडेमिक में बिकम एक्सटेंट वेरी फास्ट. अब इनका नंबर कम हो गया है लेकिन एक दिन ये भी खत्म होने के मार्क करेंगे. नंबर ऑफ these organism is considerably declined. Organism of this species being endemic may become extinct very fast. Example, red panda, musk deer. These are the example of rare species. Red panda, musk deer. Vulnerable species, इनका नंबर बहुत कम है और अभी कंटिन्यू टू डिक्लाइन. एक बात ध्यान में रखना, एंडेंजर्ड, रेयर, वल्नरेबल सबका पहला पॉइंट नंबर से ही है. डिक्लाइन, कंसिडरेबल डिक्लाइन, एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यू टू डिक्लाइन. कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन देयर नंबर इज वरीसम रीजन. एंड ये चिंताजनक परिस्थिति है कि उनका नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है. नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यू टू डिक्लाइन. कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन देयर नंबर इज वरीसम रीजन. एग्जाम्पल, टाइगर, लॉयन. These are the examples of tiger and lion are the examples of vulnerable species. But the next and last, indeterminate species. These organisms appear to be endangered, but due to their some behavioral habit like shyness, there is no definite and substantial information. अब मैंने आपको पहले बताया है कि इसका मतलब होता है नॉट नोन, इनडिटर्मिनेट, अननोन, अनिश्चित प्रजाति, कि इनके बिहेवियरल हैबिट के कारण इनका नंबर कम होने लग गया है. लेकिन इसके बारे में कोई भी डेफिनेट यानी निश्चित एंड सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है. दिस ऑर्गेनिज्म अपीयर टू बी एंडेंजर्ड, but due to their some behavioral habits like shyness, there is no definite and substantial information.
एग्जाम्पल है शेक्रू, जायंट स्क्वायरल. Giant squirrel is the example of indeterminate species. These are the 4 threatened species: endangered, rare, vulnerable, indeterminate. अच्छी तरह से इसको लर्न करना. स्पेशलिटी ऑफ द डे ध्यान में रखो. 22 में आपको कब ये आ सकता है बोर्ड में, ध्यान में रखो. 22 में वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है. सर्वे ऑफ प्लांट्स एनिमल इन योर एरिया. मेंटेन ए रिकॉर्ड अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. प्लांट एनिमल का सर्वे करो अपने एरिया में और उनका रिकॉर्ड मेंटेन करो. तो टॉपिक में क्या ध्यान में रखने अपने को? स्पेशलिटी ऑफ द डे कि 22 में है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे. अपना यहाँ पे लेसन नंबर 4 खत्म हो गया है. पहले चारों भी लेसन हो चुके हैं. कुछ जगह पे मैंने आपको क्वेश्चंस के टिक मार्क करके दिए हैं, वो बराबर ध्यान में रखने का है. जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन से मैं आपको रेडीमेड प्रोवाइड करूँगा. लेसन नंबर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इजी है. बाकी नेक्स्ट लेसन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बहुत बड़ा है, वो अपन नेक्स्ट चालू करने वाले हैं. ठीक है.